गाइस आइए अब हम लोग देखते हैं एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ आप बहुत पहले पढ़े होंगे। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी आया है, स्टेट ऑफ मैटर में भी आया है। बर्जीलियस के हाइपोथेसिस के बाद उसके सुधार में आया था एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ बोलता था कि ऑल द गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। all the gases under the similar condition of pressure and temperature। तो मान लेते हैं कि टेम्परेचर T है, प्रेशर P है और वॉल्यूम V है, तो गैस का मॉलिक्यूल का नंबर भी सेम होगा। ये प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ KTG। तो KTG का जो फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला देखिए, मान लेते हैं कि दो गैसेस हैं। अब सपोज करो कि ये तो कांस्टेंट है इसलिए इसको लिख दिया। अब पहला गैस जो है फर्स्ट गैसेस का एक मॉलिक्यूल का मास है m1, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है देखिए n1, इसका आरएमएस वेलोसिटी है c1 और इसको हम लोग एक गैस के वॉल्यूम v में इसको हम लोग रखे हैं, एक कंटेनर में रख दिए। दूसरा मॉलिक्यूल सेम कंटेनर है v वॉल्यूम का, हम इसमें रखे हैं। मॉलिक्यूल है उस गैस का, ये सेकंड गैस है, इसका एक गैस का मास है m2, उसका नंबर है उसके अंदर में n2 और उसका आरएमएस वेलोसिटी है c2। प्रेशर सेम है। तो देखिए पहला गैस जो होता है, ध्यान से समझिएगा, ये टोटल कंडीशन आपको बता दिया गया कि सेम वॉल्यूम है V, सेम प्रेशर P और सेम टेम्परेचर पे हम दो गैसेस लिए हैं। पहले गैस में एक मॉलिक्यूल का मास है m1, पूरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस गैस के हैं n1 और उस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसका आरएमएस वेलोसिटी है c1। इसी तरह से सेकेंड गैसेस जो हम लिए हैं वो v1 वॉल्यूम तो v ही है, लेकिन मास है उसका m2 और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है n2 और वेलोसिटी उसका हो गया आरएमएस c2। तो यहां अगर हम लोग KTG का फॉर्मूला लगाएं तो P = 1/3 टोटल मास। देखिए इसके अंदर में टोटल मास हो जाएगा m1 n1 c1² v, इसका फर्स्ट गैस का। सेकेंड गैस का प्रेशर फिर हो जाएगा देखिए 1/3 m2 n2 c2² v। अब अगर हम कंपेयर कर देते हैं इन दोनों गैस का तो हमारे पास आ जाएगा कि 1/3 m1 n1 c1² = 1/3 c2²। और ये 1/3 भी कट जाएगा ना, देखिए दोनों ओर है। तो अब हमारे पास बच गया m1 n1 c1² = m2 n2 c2²। इसको अब मान लो आप इक्वेशन 1। अब इसके बाद हम लोग इसके अंदर में कोशिश कर रहे हैं, अब देखिए आपको समझाने का। टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगा, क्योंकि जो c² होता है ना, c² होता है प्रोपोर्शनल टू t, और जब t सेम है तो आरएमएस वेलोसिटी भी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम हो गया। तो एट द सेम टेम्परेचर t फर्स्ट गैस का काइनेटिक एनर्जी इसका कितना हो जाएगा देखिए, ½ × m1 c1²। और इसके लिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा देखिए, सेकेंड गैस का काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, ½ × m2 c2²। और चूंकि टेम्परेचर सेम है तो ध्यान दीजिएगा काइनेटिक एनर्जी भी सेम हो गया। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं तो क्या आ जाएगा देखिए, ½ m1 c1² = ½ m2 c2²। ये हाफ खत्म, m1 c1² = m2 c2²। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। और इस 2 को अगर हम लोग 1 में पुट करते हैं तो देखिए ये m1 c1² किसके बराबर है, m2 c2² का। और ये पूरा का पूरा बराबर इसका मतलब है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
N1 is equal to N2. That is the Avogadro's law. इक्वल वॉल्यूम में इक्वल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम हो गया। थैंक यू। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।